नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बनस्थली विद्यापीठ के एमएससी बॉटनी प्रोग्राम का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। अगर कोई प्लांट साइंसेज में अपना करियर बनाना चाहता है तो ये 2 साल का एकेडमिक सफर महिला वैज्ञानिकों के लिए कितने शानदार अवसर तैयार करता है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो बिना किसी देरी के सीधे डिटेल्स में चलते हैं। लेकिन डिटेल्स में डुबकी लगाने से पहले एक बहुत ही बेसिक पर उतना ही बड़ा सवाल उठता है। प्लांट साइंस का फ्यूचर आखिर कैसा दिखता है? क्योंकि आज का दौर वो है जहां ट्रेडिशनल बायोलॉजी सीधे तौर पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी से हाथ मिला रही है। और सच कहूं तो एक बेहतरीन प्रोग्राम बिल्कुल इसी फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, डिस्कवरिंग द बॉटनी प्रोग्राम। दूसरा, एक्सप्लोरिंग द कोर करिकुलम। तीसरा, कैंपस लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस। और आखिर में, ब्रेकिंग डाउन द इन्वेस्टमेंट। आइए हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कवरिंग द बॉटनी प्रोग्राम। यानी ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट सफर आखिर होने कैसा वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ऑफर किया जाने वाला ये 2 साल का फुल टाइम कोर्स कोई आम कोर्स नहीं है। इसे स्पेसिफिकली इस तरह से बनाया गया है ताकि ये महिलाओं को सिर्फ एक एकेडमिक डिग्री ना दे, बल्कि उन्हें कल की रिसर्च, एजुकेशन और इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार करे। ये एक तरह से उनके सक्सेसफुल करियर का लॉन्च पैड है। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात इसका डुअल नेचर है। इसे एक ब्रिज की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ फाउंडेशनल प्लांट साइंसेज और इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो कि बॉटनी की जड़ हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ये जो पुराने और नए का अनूठा संतुलन है ना, यही इस एजुकेशन को आज के टाइम में इतना ज्यादा रेलेवेंट बनाता है। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, एक्सप्लोरिंग द कोर करिकुलम। यहां हम देखेंगे कि कैसे ट्रेडिशन और इनोवेशन आपस में मिलते हैं। अगर कोर सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखें तो सिलेबस वाकई काफी इंप्रेसिव लगता है। प्लांट फिजियोलॉजी से लेकर टिश्यू कल्चर और एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी से लेकर प्लांट बायोटेक तक हर एक विषय पर गहरा फोकस है। मतलब साइटोजेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स जो प्रैक्टिकली प्लांट बायोलॉजी के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं, उन सब पर यहाँ डीप रिसर्च और रिगरस लैबोरेटरी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट किस तरह से इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स के साथ लिटरली इंटीग्रेट करता है। ये केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर इन टूल्स को अप्लाई करना सिखाया जाता है, तभी ऐसी एजुकेशन का असली असर और फायदा इंडस्ट्री में दिखता है। चलिए अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, कैंपस लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक रेजिडेंशियल हब के रूप में ये साइंस के लिए कैसा माहौल देता है, आइए देखते हैं। वैसे पढ़ाई के लिए आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सच में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। राजस्थान में स्थित बनस्थली विद्यापीठ एक फुली रेजिडेंशियल और बेहद सुरक्षित कैंपस ऑफर करता है। इसे स्पेशली डिजाइन इसीलिए किया गया है ताकि महिलाओं का होलिस्टिक यानी शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों तरह का विकास हो सके। एक शांत और फोकस्ड वाला माहौल यहाँ की पहचान है। और अगर फैसिलिटीज की बात करें तो वो बिल्कुल टॉप टियर हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ वेल इक्विप्ड रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स के लिए डेडिकेटेड ग्रीन हाउस फैसिलिटीज मौजूद हैं, और साथ ही एक विशेष सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी है। आज के टाइम में बायोलॉजी और डेटा साइंस का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस। यानी ये समझना कि इस सफर का अगला कदम कैसे लिया जाए। अब एक नंबर जो सबसे जरूरी है उस पे ध्यान दीजिए, 55%। किसी भी कैंडिडेट को इस प्रोग्राम में आने के लिए अपनी क्वालिफाइंग बीएससी डिग्री में कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स लाने ही होंगे। ये पहली शर्त इसलिए रखी गई है ताकि क्लास में एक बेहतरीन और कम्पेटिटिव एकेडमिक ग्रुप बन सके। एडमिशन का प्रोसेस सच में बहुत सीधा और ट्रांसपेरेंट है। स्टेप 1, बीएससी पास या ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए जिसमें बॉटनी एक विषय हो। स्टेप 2, वही मिनिमम 55% मार्क्स। और स्टेप 3 जो सबसे आकर्षक है वो ये कि सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है, यानी किसी भी अलग एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने का कोई टेंशन या एक्स्ट्रा बोझ नहीं है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से, सेक्शन 5 पर, ब्रेकिंग डाउन द इन्वेस्टमेंट। चलिए फाइनेंशियल ओवरव्यू को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन 2 सालों के पूरे एकेडमिक और रेजिडेंशियल सफर के लिए टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट लगभग 3,36,000 रुपए आती है।
ये फिगर शुरू में ही बता देना अच्छा होता है ताकि एक क्लियर फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सके और बाद में किसी छुपी हुई कॉस्ट की वजह से परेशानी ना हो। अब अगर इस कॉस्ट का एक छोटा सा ब्रेकडाउन देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। लगभग 1,83,000 रुपए ट्यूशन फीस के हैं। कैंपस और मेस मील प्लान्स के करीब 1,25,000 रुपए लगते हैं, जो एक फुल्ली सेफ रेजिडेंशियल कैंपस को देखते हुए काफी रीजनेबल लगता है। और बाकी के 28,000 रुपए वन टाइम चार्जेस हैं, जिसमें रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी शामिल होते हैं। तो इन सारी गहराई वाली डिटेल्स को समझने के बाद आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आगामी एकेडमिक सेशन की तैयारी और एप्लीकेशन डेडलाइंस को मीट करने के लिए पूरी तैयार हैं? क्या देश की टॉप फीमेल साइंटिस्ट्स की अगली पीढ़ी का हिस्सा बनने का फैसला हो चुका है? उम्मीद है आज का ये एक्सप्लेनर इस नए सफर का पहला कदम बेहद आसान बना देगा।